11th एडमिशन 2024 बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के तहत 11th का एडमिशन चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो भी चुका है, बहुत सारे बच्चे बाकी भी हैं, बहुत सारे बच्चों को अभी स्पॉट एडमिशन के दौरान भी एडमिशन कराना है। एडमिशन के बाद कुछ काम ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं। आगे आपका एडमिशन बाकी रहे, आप एग्जाम के लिए वैलिड रहें, उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, एडमिशन जब आप करा लेते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि आपका एडमिशन आपके स्कूल वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं। और अपडेट करने के बाद जनरली आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि मैसेज आए ही, अगर मैसेज ना भी आए तो भी परेशान नहीं होना है, लेकिन जनरली मैसेज आता है। तो मैसेज ना आए तो अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से मिल करके ये कंफर्म कर लें कम से कम कि हाँ भाई हमारा एडमिशन हो गया है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सुनिश्चित कर लेना है। क्लासेस की बात करें अगर हम, तो 11th क्लास का जो पढ़ाई है, क्लास चलने की शुरुआत हो चुकी है। आपने एडमिशन लिया होगा, जब अपने स्कूल में गए होंगे एडमिशन लेने, तो आपको हो सकता है उस वक्त भी कहा गया हो कि हाँ भाई अगले दिन से या उसके अगले दिन से या फिर मंडे वगैरह से क्लासेस शुरू हो रहे हैं, क्लास करना शुरू कीजिए। तो क्लासेज शुरू हो चुके हैं 11th क्लास के, अपने स्कूल से संपर्क कीजिए। और अपने स्कूल से संपर्क करना इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि स्कूल के संपर्क में रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी मिलती रहेगी और किसी चीज़ के छूटने का डर भी नहीं रहेगा। तो स्कूल से संपर्क बनाए रखें। क्लासेज अगर शुरू आपके यहाँ भी हो गए हों तो वहाँ क्लासेज करना शुरू कर दें, और क्लास आपके यहाँ शुरू हुआ या नहीं हुआ इसके लिए एक बार अपने स्कूल से ज़रूर कांटेक्ट कर लें। अच्छा, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर लगातार सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहा इस साल और लगातार आगे बढ़ने वाला है, ये उस पर ध्यान, उस पर फोकस, सख्ती कह लीजिए, बढ़ने भी वाला है, वो है ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी है और इसके लिए वेब पोर्टल यानी वेबसाइट भी है। और ई शिक्षा कोष आने वाले समय में बिहार के शिक्षा विभाग के अंदर एक क्रांतिकारी चीज होने वाली है। अभी देखिए कि ई शिक्षा कोष पर बिहार के अंदर चाहे कोई बच्चा किसी क्लास में क्यों ना पढ़ता हो, उन सब के नाम को एंट्री करने की बात कही गई है, वो भी आधार नंबर के साथ। तो चूंकि आपका एडमिशन हुआ, अब आपका एडमिशन हुआ तो आपको यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि आपके अपने स्कूल ने आपका नाम ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। क्योंकि अगर ये अपलोड नहीं होगा, अगर आपका नाम ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, तो आने वाले वक्त में कोई भी बेनिफिट, कोई भी फायदा, कोई भी लाभ, सरकारी लाभ आपको मिलने नहीं जा रहा है, कोई भी नहीं। किसी प्रकार का स्कॉलरशिप का फायदा आप नहीं उठा पाइएगा अगर ई शिक्षा कोर्स पर आपका नाम एंट्री नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे कि हमारा नाम एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, हम ये कैसे चेक कर पाएंगे। देखिए, फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है कि ई शिक्षा कोर्स पर अपना नाम आप खुद से देख सकें। हाँ, स्कूल वाले चाहें तो आपको दिखा सकते हैं, स्कूल वाले चाहें तो आपकी एंट्री हुई कि नहीं हुई ये पूरा लिस्ट, रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, लेकिन अपने से बच्चा फिलहाल चेक नहीं कर सकता, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑप्शन ऐसा कुछ आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो एंट्री ज़रूर करवा लेना है अपने स्कूल से मिल करके, आगे जितने भी बेनिफिट मिलेंगे सब उसी से मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि अटेंडेंस भी आपका बनने वाला है आने वाले वक्त में, तो वही ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन मोबाइल ऐप से ही बनने वाला है। तो इसलिए उस पर नाम होना बेहद ज़रूरी हो गया। अब तीसरा जो काम होने वाला है आपके स्कूल कॉलेज में एडमिशन के बाद, वो है 11th के रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन की चर्चा करने से पहले मैं बता दूं आपको कि एडमिशन के दौरान हो सकता है कि किसी के स्कूल में एडमिशन फॉर्म भरवाया गया हो, तो हो सकता है किसी के स्कूल में ना भी भरवाया गया हो। देखिए, एडमिशन फॉर्म भरवाया गया या ना भरवाया गया इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एडमिशन फिर भी हो जाएगा। लेकिन एडमिशन फॉर्म मान लीजिए कि भरवाया गया, तो उसमें हो सकता है आपने सब्जेक्ट चुना होगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट जो हमने एडमिशन कराते वक्त चुन लिया, क्या वो हमारा वही सब्जेक्ट रह जाएगा, क्या वो चेंज नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडमिशन के टाइम आपने जो भी सब्जेक्ट चुन लिया, उस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाँ, बदलाव केवल नहीं होता है ना, तो केवल स्ट्रीम में नहीं होता है, यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिसमें एडमिशन हो गया आप उसी में रहिएगा। स्पॉट एडमिशन में हालांकि चेंज कर सकते हैं, अभी चूंकि एडमिशन की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, तो स्पॉट एडमिशन में आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, और उसका तरीका मैंने एक वीडियो बनाया भी है, वो आप उसमें देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। तो उस वक्त जब मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, तो रजिस्ट्रेशन का टाइम आने तक चूंकि एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी रहेगी, तो उस वक्त चाहिएगा कि हम स्ट्रीम को चेंज कर लें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को चेंज कर लें, तो उस वक्त संभव नहीं हो सकेगा।
तो मैं आपको बता रहा था कि एडमिशन फॉर्म में जो आपने सब्जेक्ट चुन लिया उसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने का मौका कब मिलता है, तो वही 11th के रजिस्ट्रेशन में। और 11th का रजिस्ट्रेशन होगा कब, तो जैसे ही फाइनली स्पॉट एडमिशन खत्म होगा अगस्त में, उसके खत्म होते ही 4-5 दिन लगे या 1 हफ्ता लगे, तुरंत 11th का रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत टेक्निकली चीज़ है जिसका बच्चे ध्यान नहीं रखते कि अगर एडमिशन आपने 11 में करवा लिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आपका वो एडमिशन ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है। इसलिए अगर आपने एडमिशन करा लिया है और आपको ऐसा मन है कि हम अभी इंटर का एग्ज़ाम ना दें, 26 में ना दें, हम 27 में दें, 28 में दें, तो इंटर का एडमिशन करा के मत छोड़िए। एडमिशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा तो आप 26 में एग्ज़ाम ना भी देना चाहें इंटर का, तो 27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं उसी रजिस्ट्रेशन से, 28 के लिए फॉर्म भर सकते हैं उसी रजिस्ट्रेशन से, कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आप एडमिशन करा के रजिस्ट्रेशन छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। आगे फिर इंटर करने का मन करेगा कि हम भी भाई फिर से इंटर की पढ़ाई करें और इंटर का एग्ज़ाम दें, तो उसके लिए फिर वही एक ऑप्शन बचेगा, फिर से एडमिशन कराइए। और फिर से एडमिशन कराने का मतलब दोबारा से टीसी चाहिए, और टीसी तो आपका पहले ही जमा हो चुका है, कहाँ से लाइएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन होगा तीसरा काम, और ये रजिस्ट्रेशन अगस्त लास्ट में शुरू होने की संभावना है, और स्पॉट एडमिशन खत्म होते ही ये शुरू हो भी जाएगा। अभी हम 11th रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से बात तो नहीं कर रहे हैं, अगली वीडियो में मैं 11th रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत डिटेल से आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, और किन गलतियों की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, उसकी चर्चा अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।